नाजरीन, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। मैं आपका मेज़बान शेख हिलाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोपियान में, और शोपियान में एक तारीखी लम्हा रकम हो चुका है। शोपियान के लिए मरकज़ी सरकार ने चार बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी शोपियान के लोगों की ही नहीं, पूरे कश्मीर के लोगों की, कि मुगल रोड को ऑल वेदर रोड बनाया जाए। इसके बारे में हमने शोपियान के मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के लोगों से बात की। आइए उनका रिएक्शन आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MLA शोपियान की रेजिडेंस पे। इनसे हम पहला रिएक्शन जानेंगे इन मंसूबों के मुतालिक जो कल मंजूर हुए हैं। सर, आपका खुशामदीद है कश्मीर में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे जो कल जो मंसूबे मंजूर हुए हैं मरकजी सरकार की तरफ से, तो आपका पहला रिएक्शन। देखिए, जो कोई इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्लान के लिए, तो जब उसका वो फुलफिल होता है तो उसको बहुत खुशी होती है। हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमें एक टनल बने, और इसके साथ साथ हमारा एडिशन में हमारा जो 701 जो हाईवे बन रहा है, और जो हमारा रेबियारा का जो पुल है, रेबियारा पुल बिजारी तौर पर बीकन में आता है, ये बीकन का प्रोजेक्ट है, उसमें आएगा। तो हमें खुशी हुई है। तो ये प्रोजेक्ट जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग था 2008 से आज तक, इसको हमने जब आज देखा तो हमें बहुत खुशी हुई, और हमारी जो कोशिशें थी वो कामयाब हो गई। इंशाल्लाह आगे भी आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं इंशाल्लाह। सर, किस तरह ये असरअंदाज होगा जो साउथ कश्मीर की इकोनॉमी है, तो उस पर कितना असर पड़ेगा, मुसब्बत असर? देखिए, ये जो टनल की बात कर रहे हैं कि 24 घंटे या 12 महीने जब ये चलती है, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ शोपियान या अनंतनाग या पुलवामा या कुलगाम। ये एक्चुअली 4-5 डिस्ट्रिक्ट का एक हब है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट में से अनंतनाग से लेके कुलगाम से लेके पुलवामा से लेके शोपियान, ये सब 4 डिस्ट्रिक्ट का साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट है, इनके लिए बहुत अच्छा काम होगा, और तरक्की में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम उसका होगा, और रोल भी तरक्की में इसका बहुत ही होगा, अच्छा इसका इम्पैक्ट होगा। आज शोपियान के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश इसलिए है क्योंकि एक तो पीर की टनल हमें सैंक्शन हुई है, दूसरी जजना रोड, और शोपियान से मागाम वाला रोड, और ये जो 2 लेन ब्रिज रमारा का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में हमेशा से मिशन रहा है कि लोगों के हित काम करे। तो आज बैसित एक शोपियान का नागरिक, एलएस देन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, शोपियान का नागरिक होने के अलावा मैं फख्र महसूस करता हूं कि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो गवर्नमेंट ने फुलफिल की है। तो अब यहाँ का नौजवान सोच सकता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम देश के प्रधानमंत्री रखेंगे तो वो प्रोजेक्ट कामयाब होगा और सफल होगा, प्रो होके शोपियान को मिलेगा। ये जो मगर रोड है, आप इसकी पहले देखिए कि इसकी हैसियत क्या है शोपियान पुंछ के लोगों की। मैंने बार बार ये सवाल उठाया है कि हमें आपस में एक रिश्ता है, तो इस रिश्ते को यही रास्ता जोड़ता है, यही मगर रोड हमारा। क्योंकि कई बरसों से हमने देखा है कि जब भी थोड़ी बहुत बर्फ़बारी होती थी तो ये बंद होता है। आज जब ये टनल बनने जा रही है तो हम दिल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके साथ साथ LG मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने देखा है कि राजौरी पुंछ के लोगों ने भी बहुत ज़ोर इस पर लगाया है, और शोपियान के लोगों ने भी बहुत ज़ोर लगाया है। आपने पिछले ही महीने देखा है कि जब लोग वहाँ से बाबा नगरी की तरफ आ रहे थे तो इनको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हुई तो वो बेचारे रास्ते में ही फंस जाते। तो उसमें क्या हो जाएगा, टनल बनने से क्या हो जाएगा कि ये ऑल वेदर रोड बन जाएगा। ऑल वेदर रोड बनने से हमारे जो लड़के जो बाहर पढ़ते हैं गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, तो उनके घर वाले बहुत परेशान रहते थे कि सिर्फ उनको टेलीफोनिक राब्ता होता है, और उनसे मिलने के जब ईद होता है या बड़ा दिन होता है उनको परेशानी होती थी घर वालों को। ये एक अहम मसला है। दूसरा, जो बीमार होता है राजौरी पुंछ के लोग, तो उनको सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना होता था। जब रास्ता इनको बंद मिलता था, वो बेचारे देखो आप बीमार कितना परेशान होता था, फिर इनको NH44 लेना पड़ता था, 2 दिन का रास्ता था, तब जाके वो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते थे। तो इसमें हमने दूसरा जो हमारा टूरिज़्म है, टूरिज़्म भी इससे बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान है, बेकार है, बेरोज़गार है, इस रास्ते की वजह से वो अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। और दूसरा ये कि ये मैसेज जब जाएगी पूरे वर्ल्ड में, खासकर हिंदुस्तान में, तो
तो हिंदुस्तान के लोग यहाँ आएंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि नेचुरल ब्यूटी है यहाँ। पहले तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मीडिया की वसातत से ही जो हमने बरसों से मतलब मुतालबे उठाए या ये डिमांड रखी थी, आज उसने रंग लाया है। और हम सिविल सोसाइटी शोपियान और सोशल एक्टिविस्ट्स बहुत खुश है मरकज़ी सरकार पर कि उन्होंने ऑफिशियली इस मुगल रोड को क्लियर किया है, और इसमें बहुत बड़ा रिलीफ जो मिला है वो राजौरी, पुंछ और शोपियान को मिला है, जो है हमारी दीरेना मांग थी। और हर वक्त हमने मीडिया के वसातत से, मीडिया को हम सलूट करते हैं, हमने बार बार इसके लिए मुतालबे किए हैं कि ये जो हमारा मुगल रोड है इसकी एक शनाख्त है, ये इसको बाबुल इस्लाम के से भी पुकारते हैं और ये फॉरवर्ड बाउल के नाम से भी मशहूर है, मगर एक तवारी की हैसियत होने के साथ साथ हमारा जो दीरीना मांग थी, आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर और मनोज सिन्हा और लोगों की एफर्ट्स और मीडिया की एफर्ट्स की वजह से आज ये रंग लाया है। हम इसके लिए बहुत खुश है। कल से इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू होगा, ताकि जो हमारे आने वाले नस्ल है, जो लोग यहाँ इस मुनहसर है इस बागवानी के हॉर्टिकल्चर जिस पे हमें तकरीबन 80% आबादी मुनहसर है, वो भी बार बार खुश हो गए। साल भर की मेहनत ज़ाया होती थी जब इस रोड पे कभी भी ट्रैफिक जाम होता है, कभी बर्फबारी होती है, कभी रोड फिसल जाता था, तो उस वक्त वो बेचारे परेशान होते थे। नाजरीन, मुगल रोड पे टनल बनना तरक्की की वो किरण है जिसकी उम्मीद बरसों से की जा रही थी। अब जबकि मरकजी सरकार ने इन मंसूबों की अप्रूवल के लिए कल शाम को ग्रीन सिग्नल दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन मंसूबों को मुकम्मल वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। कश्मीर लाइव के लिए मुगल रोड से मैं शेख हिलाल।